नहीं, ये जाति तो चुनाव में आता है, लेकिन ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है कि जाति आ जाती है। पहले हक अल्पसंख्यक का होगा, उसके बाद ओबीसी का होगा, उसके बाद एससी का होगा, उसके बाद एसटी का होगा, उसके बाद पैलेस्टीन का होगा, उसके बाद बचे हिंदुस्तानियों का होगा। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है और कौन से छुटपुट की बात कर रहे हैं आप? भूल गए क्या अखिलेश यादव ने अपने बाप को स्टेज से भगाया था? राहुल गांधी को भूल गए क्या आप? ये लोग परिवारवाद की देन है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखिएगा 10 सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं ना, ये लोग खटाखट की दुकान बंद हो जाएगी, सपा चट्ट हो जाएंगे ये लोग। इन लोगों को नामो निशान नहीं मिलेगा। 2 लड़कों की जोड़ी यूपी से फिर से गायब होने वाली है। नेहरू जी आए, इंदिरा जी आई, राजीव जी आए, सोनिया जी आए, रोजगार नहीं आ पाया। अब ये नया, ये हर बार लॉन्चिंग होती है। ये पाकिस्तान का मिसाइल है, थोड़ी दूर जाएगा धक्के फिर नीचे आ जाएगा। अभी थोड़ी दूर ऊपर गया, अभी फिर नीचे आ रहा है। ये केवल वादे जुमले करते रहते हैं। इनको बांग्लादेश का मुद्दा नहीं दिखता है, इनको केवल पैलेस्टीन का मुद्दा देखता है। बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिखते हैं इनको। इंडिया गठबंधन की कुल 99 सीटें आई हैं, बीजेपी की 240 आई है। और जो इस बार 35 खटाखट झूठ जुमला बोल के आ गए हैं, 27 में सफा चट हो जाएंगे। आपको लिख के दे रहा हूँ, अगले लोकसभा चुनाव में 1 अंक में सीटें आएंगी, 2.5 का अंक नहीं नांग पाएंगे ये। लेकिन इस बार नहीं लग रहा कि जाति जनगणना की बात हो गई? चाहे राहुल गांधी जो लगातार यात्रा कर रहे थे, कह रहे युवाओं से जो इनका बातचीत हो रही थी, रोजगार की बात कर रहे हैं, तमाम यही बातें अग्निवीर योजना की खिलाफत करते हैं। कह रहे इनका बड़ा प्रभाव है यूपी में, बिहार में, कई ऐसे राज्य हैं जहां बड़ा राहुल गांधी का प्रभाव पड़ा है, खासकर इन बातों पर। नहीं, प्रभाव कैसे पड़ा है? आप उनका बयान देखिए ना। प्रयागराज में यूपी पुलिस का पेपर लीक होता है, क्या कहते हैं? ओबीसी बच्चों का पेपर लीक हुआ है, एससी बच्चों का पेपर लीक हुआ है, एसटी बच्चों का पेपर लीक हुआ। बच्चे बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनकी जाति होती है। ये जात के नाम पर बच्चों को बांट रहे हैं। लोगों ने 70 साल का राज देखा, कितने रोजगार दे दिए उन्होंने। योगी जी की सरकार में पेपर पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से होता है नहीं। सपा सरकार में पेपर होता था, एक विशेष जात के लोगों को पेपर में भर्ती कराया जाता था, पैसे देके भर्ती कराया जाता था। इस सरकार में सभी बच्चों को समान अवसर मिलता है, समान तरीके से परीक्षा देते, ना किसी जात ना किसी बिरादरी से, सबको समान अवसर मिल रहा है। मोदी जी की अध्यक्षता में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ लेकर चलने की ताकत रखती है सरकार और लेकर चलेगी। चुनाव में सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आपको मालूम है कि चाहे हम कितनी भी जाति की बात करें ना करें, हिंदुस्तान की राजनीति का एक रिवाज है कि यहाँ जातीय फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में असर डालता है। अब हकीकत यही है कि अखिलेश यादव के साथ में यादव वोट बैंक तो है ही है, साथ में मुस्लिम वोट बैंक भी, एम वाई फैक्टर की बड़ी चर्चा होती है। राहुल गांधी भी कह रहे कि बड़ा प्रभावित करते हैं। अब भाजपा में कहीं ना कहीं ये बार बार आ रहा है कि अब योगी जी और जो वहाँ के जो खटपट हो रही है, भाजपा के अंदर खाने जो खटपट हो रही है, इसका फायदा भी तो मिलेगा। और जाति समीकरण तो भाई फिर नहीं, ये जाति तो चुनाव में आता है, लेकिन ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है कि जाति आ जाती है। पहले हक अल्पसंख्यक का होगा, उसके बाद ओबीसी का होगा, उसके बाद एससी का होगा, उसके बाद एसटी का होगा, उसके बाद पैलेस्टीन का होगा, उसके बाद बचे हिंदुस्तानियों का होगा। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है और कौन से छुटपुट की बात कर रहे हैं आप? भूल गए क्या अखिलेश यादव ने अपने बाप को स्टेज से भगाया था? राहुल गांधी को भूल गए क्या आप? ये लोग परिवारवाद की देन है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखिएगा 10 सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं ना, ये लोग खटाखट की दुकान बंद हो जाएगी, सपा चट्ट हो जाएंगे ये लोग। इन लोगों को नामो निशान नहीं मिलेगा। 2 लड़कों की जोड़ी यूपी से फिर से गायब होने वाली है। गारंटी दे रहे हैं वो बार-बार, राहुल गांधी बार-बार गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई, रोजगार की गारंटी है, इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, डबल वहां पर स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। 70 साल से इनकी सरकार रही, नेहरू जी आए, इंदिरा जी आई, राजीव जी आए, सोनिया जी आए, रोजगार नहीं आ पाया। अब ये नया, ये हर बार लॉन्चिंग होती है। ये पाकिस्तान का मिसाइल है, थोड़ी दूर जाएगा धक्के फिर नीचे आ जाएगा। अभी थोड़ी दूर ऊपर गया, अभी फिर नीचे आ रहा है। ये केवल वादे जुमले करते रहते हैं। इनको बांग्लादेश का मुद्दा नहीं दिखता है, इनको केवल पैलेस्टीन का मुद्दा देखता है। बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिखते हैं इनको केवल पैलेस्टीन के समर्थक दिखते हैं। इन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। कोलकाता में बेटी के ऊपर कुछ बोला? नहीं बोला। गोरखपुर में बेटी के खिलाफ बोला? कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला ये? क्योंकि इनके साथ गठबंधन है, अवसरवादी लोग हैं, अवसर ढूंढते हैं राजनीति के लिए। कहाँ से अवसर ढूंढा जाए? एक तरफ सर योगी जी वहाँ अकेले बुलडोजर लेके खड़े हैं, यहाँ तो प्रियंका वाड्रा भी है, राहुल गांधी भी है, अखिलेश यादव भी है, डिम्पल भाभी भी है, तमाम जो है पूरा घेराबंदी कर रखी है। ऊपर से सपा तो बार बार ही दावा करती है कि इस लोकसभा चुनाव में हमारी स्थिति इतनी मजबूत हुई है। अवधेश प्रसाद जैसे कई ऐसे सांसद हैं जो नए सांसद हैं और ये दावा कर रहे हैं कि भाई साहब ये धर्म की राजनीति खत्म कर दी है सपा ने। इस बार अयोध्या में हारने के बाद कह रहे हैं कि भाजपा की दुकान जो है वो बंद कर दी है, इसलिए चांस है कि आप जोड़ी कमाल। ये धर्म की दुकान की शुरुआत किसने की है आपको मालूम है? सपा ने की है। राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई? सपा ने चलवाई। अतीक अहमद मारा जाता है, फतिया कौन पढ़ने जाता है? सपा जाती है। मुस्लिमों का संरक्षण कौन करती है? सपा का। सपा का मतलब है जहां लगा सपा का झंडा, चोर मवाली यादव गुंडा, ये है सपा की परिभाषा। और राहुल गांधी क्या बात करें, इंदिरा गांधी, उनकी प्रियंका गांधी जी की बात करें, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, गायब हैं। गोरखपुर से गायब हैं, मिल्कीपुर से गायब हैं, स्वाति मालीवाल को मारा जाता गायब हैं। डिम्पल भाभी कहाँ चली गई?
गोरखपुर में हत्या हुई बेटी की कहाँ चली गई? उनके हस्बैंड क्या कहते हैं? 12 साल की बच्ची का पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए। डिम्पल भाभी चुप हैं। महिलाओं का शोषण दमन करने वालों के साथ है डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी का कोई रोल नहीं है और महिलाओं को केवल जुमला करती हैं। प्रियंका जी हों चाहे डिम्पल भाभी हों, ये लोग केवल जुमलेबाजी करती हैं, महिलाओं के साथ कोई नहीं खड़ा है। लेकिन अभी जब हम ये बात देखते हैं वहाँ पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो भाजपा के अंदर खाने जो पॉलिटिक्स हो रही है, कह रहे योगी जी कहीं ना कहीं ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद इस बीच में फंसे हुए हैं, इसका फायदा कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव उठा रहे हैं। ये बार बार यही तो बात आ रही है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य उनको भाई मानसून का ऑफर मिल रहा है कि 100 लेके आई सरकार बनाइए, इसका कह रहे हमें तो मिल नहीं है। योगी योगी होता है, कोई जात बिरादरी का नहीं होता है। अखिलेश यादव जी की हैसियत हो, इतने पानी के हों, तो जब मनोज पांडे छोड़ के चले जाते हैं गद्दार कहते हैं और दूसरे पार्टी के नेताओं को बुलाने को गद्दार नहीं कहेंगे, ये बिना आइडियोलॉजी वाली बात है। आपको पता है अखिलेश यादव जी डॉक्टर हैं, पूछेंगे कैसे ना, आप जैसे पत्रकारों का इलाज भी करते हैं। वो 2 बार धमकी दे चुके हैं, 2 बार इलाज। तो उनसे आप पूछिएगा कभी कि आप इलाज करते हैं क्या? बोलेंगे हाँ, तो पूछिएगा डॉक्टर की डिग्री कहाँ से ली है? आप इस बात से समझ सकते हैं जब वो सत्ता में ना रह के पत्रकारों को धमका सकते हैं, तो सरकार में आने के बाद उनके तरफ से नियोजित गुंडे प्रदेश के लोगों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। सर अभी आपको मालूम होगा, हाल ही में अखिलेश यादव का एक बयान आया है, कह रहे हैं कि ये जो योगी की पुलिस है, अगर ओलंपिक में भ्रष्टाचार का कोई मेडल होता तो यूपी पुलिस को, योगी की पुलिस को गोल्ड मेडल मिल जाता, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त और इतनी माहिर होगी योगी की। मैं बताता हूँ, ये अपना राज भूल गए क्या? ये अपनी रात भूल गए। मेरी बहन इनके राज में 6 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी। मेरी बहन ने पूरी प्रदेश की बेटियां नहीं निकल पाती थी। आज ये समय है कि कोई चोर मौली गुंडा मेरी बहन के ऊपर उठा के देख ला, बुलडोजर चलेगा। ये अभी आएंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे, ये पारदर्शी तरीके से बात नहीं करेंगे। अगर ये लॉजिक पे बात ठीक है, तो आज हर एक बहन बेटी उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और जो उनके साथ दुराचार करने का प्रयास करेगा, वो चाहे लखनऊ में पानी डालने वाले हों, जहाँ रोड में छेड़ने वाले हों, सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगी। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। हमारी बहन बेटी है भाई साहब, सेब बता रहे हैं। 26 जनवरी वाले दिन हमारी बहन को 17 किलोमीटर तक घसीटा जाता है इसी दिल्ली में पुलिस के सामने। पूछ लिए बंगाल पे क्यों नहीं बोल रहे? बंगाल पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बताइए। ये लो यार, उत्तराखंड पे भी बोल जाओ भाई। बंगाल में बोलो। ये सवाल तो उत्तराखंड पे भी बोल जाओ यार, हाथरस पे भी बोलो। मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में क्या अंतर है? पश्चिम बंगाल में जितनी देर में FIR दर्ज नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में उतनी देर में बुलडोजर चल जाता है। इनसे पूछो ना, मध्य प्रदेश देश में है ना। सुनिए, क्या लग रहा है ये राहुल अखिलेश की जोड़ी, यूपी में उपचुनाव है 10 सीटों पर, वहाँ कुछ कमाल होने वाला है यूपी में? कमाल होने वाले? अरे 10 की 10 सीटें ये इंडिया गठबंधन, 10 की 10। अगर दम है किसी में भी, 1 सीट लेकर दिखा दो यूपी से।